बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा से मेरी आप सब के लिए तहे दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहम करम से उसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है ये हमने नियाज़ दिलवाई थी, तो यहाँ पर जो है मैं ये थेलियाँ बना रही हूँ। और ये छोले और आलू की बिरयानी है। तो बीफ की और मटन की मैंने इसलिए नहीं बनाई कि हमारे घर के पीछे जो एक आबादी है वो नॉन मुस्लिम की है और वो लोग बीफ और मटन खाना पसंद नहीं करते। तो मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं बांटने के लिए, या हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो ऐसी चीज़ हो जो उनको पसंद आए और वो पेट भर के खाएं और खुश हों। ऐसा ना हो कि वो हम बांट रहे हैं और वो लोग नहीं खा पाएँ, तो फिर मुझे बहुत दुख सा होता है कि भाई हमने नियाज़ दिलवाई या हमने कुछ अल्लाह के नाम का हमने कुछ बांट रहे हैं और हमारे आस पड़ोस के लोग ना खाएं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमने मोहल्ले में तकसीम कर दिया। और जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा बनाएं या बांट रहे हैं आप, तो मोहल्ले के 7 अफराद दाएँ, 7 अफराद, 7 घर दाएँ और 7 घर बाएँ ज़रूर ख्याल रखें कि इनको हमें ज़रूर देना है। और कुछ हिस्से मैंने बनाकर जो है वो मैंने थैले में डाल लिए। तो मैं जा रही हूँ गनी बाबा के मज़ार पर और वहाँ पर जो है हम लंगर तकसीम करेंगे। मेरे साथ जा रहा है हसन और मोहतर। तो मैं अपने हस्बैंड को दिन में तंग नहीं करती कि आप अपना काम छोड़ के आएँ और मुझे यहाँ लेके जाएँ या वहाँ लेके जाएँ, क्योंकि इनके अपने काम होते हैं काफ़ी सारे और मेरे अपने काम होते हैं। तो ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तंग ना करूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनकी जो है आए दिन मीटिंग होती हैं या फैक्ट्री में इतने काम होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें कुछ काम करना हो तो तुम कर लिया करो। तो इनकी इजाज़त से ही मैं घर से निकलती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं निकल जाती हूँ। और अभी भी मेरे साथ मुअत्तर और हसन है। और ये जो रास्ता है ये मेरी अम्मी के घर की तरफ ही जाता है रास्ता। पहले तो मैं रोज़ ही गुज़रती थी इस रास्ते से, मगर जब से मेरी अम्मी का घर सेल हुआ है तो अब मैं इस रास्ते से बहुत ही कम गुज़रना होता है। और हम आ गए जी यहाँ पर गनी बाबा के दरगाह पे। और ये देखें कितना हसीन मोहम्मद का नाम लिखा है। तो नाम ही इतना हसीन लिखा है, तो मेरे माशाल्लाह मोहम्मद की शान ही क्या है, उनकी बात ही क्या है, उन पे तो दिलो जान निसार। और अभी हम जो है रक्शे से उतर के हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हम असर की नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि मैंने घर पे अदा नहीं की। और वज़ू तो मेरा माशाल्लाह से हर वक्त ही रहता है, मगर आते वक्त भी मैंने वज़ू कर लिया था। और अभी जो है मैं हसन से ये जो हम इससे लेकर आए थे ये बंटवा रहे हैं। तो जब भी आप जैसे दें, कोई लंगर दे रही हैं या कोई नियाज़ का दे रहे हैं, तो बच्चों के हाथ ज़रूर बंटवाया करें, क्योंकि बच्चों को जो है ना इस तरह से देने की आदत होती है। और अभी तो हसन छोटा है, मगर ये करीबी करीब है तो हम इसके हाथ से दिलवा रहे हैं। तो बाज़ माँ बाप को मैंने ऐसे भी कहता सुना है कि बच्चे हम पे ख़र्च नहीं करते, हमारे लिए खाने पीने का सामान नहीं लाते और हमें समझते नहीं है। तो ये हमारी ही कोताही होती है कि हम बच्चों को हम नहीं सिखाते कि वे किसको क्या देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए। तो बच्चों को क्या पता, जब हम बच्चों को सिखाएंगे, ये इनकी प्रैक्टिकल की उम्र है, जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो सारी ज़िंदगी बच्चों के जहन में ये रहता है कि हमारी दादी हमारे हाथ से दिलवाया करती थी और हमारे हाथ से ये चीज़ें हम तकसीम करवाती थी। तो इस तरह से बच्चों में देने का शौक़ पैदा होता है और उनको एक समझ बूझ होती है कि दूसरों को खिलाकर और दूसरों को देकर ही असल खुशी है। तो अल्लाह पाक पता नहीं किसके नसीब का देता है, कहाँ से देता है, ये तो अल्लाह को ही पता है। और अभी जो है बस हम थोड़ा टाइम गुजार कर अभी जा रहे हैं हम अपने घर की जानिब। तो घर पे भी काफ़ी सारे काम छोड़ के आए हैं। और ऐसे ही होता है जब ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनको घर की फ़िक्र रहती है कि घर में अभी शाम का भी करना है और शाम का भी पकाना है। तो अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे कि साग बनाओ। तो ये बथुआ है एक गड्डी, और एक गड्डी है साग की, और एक गड्डी रखी हुई पालक की। तो ये 2-3 दिन से आके रखा हुआ था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको साफ़ करूं, काटूं, क्योंकि हमारी जो है 1 हफ़्ते से अभी मासी भी नहीं आ रही और सफाई जो है मेरे घर में बहुत ज़्यादा है। तो आज बस हिम्मत करके जो है ना ये तीनों गड्डियाँ तोड़ ली और उनको काट लिया।
और सबसे मेन जो होता है ना, इसका धोना होता है। इसको धोना आपको अच्छे से है। जब भी आप पालक या साग या बथुआ कुछ भी बनाएं तो तकरीबन 4-5 दफ़ा पानी से ज़रूर धोएं, क्योंकि जब ये तोड़ते हैं ना तो इसकी डंडियों में बहुत मिट्टी लगी होती है, तो उसको अच्छा से धोएं ताकि खाने में किरकिराहट ना आए। और अगर इतनी सी भी किरकिराहट आ जाती है ना तो बस सारा, भले कितना ही अच्छा टेस्टी खाना बना हो, उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको धो रही हूँ। और अभी जो साग का है सीज़न अभी जाने वाला है, तो बस जिस जिसको बनाना है साग तो जल्दी जल्दी बना लें, क्योंकि फिर ये आएगा फिर सर्दियों में। और अभी जो है सर्दियाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जाने वाली हैं। माशाल्लाह फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया। और अभी सबसे पहले जो है ना, मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इससे पहले मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ साग की, वो मैंने बनाया था यानी सिर्फ सादा साग बनाया था। और अब जो है इसमें बन रहा है पालक, बथुआ और साग। और इसमें मैं 3-4 डालूँगी हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, 3-4 डालूँगी मैं लाल मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी और नमक। ये चीज़ें डाल के हम इसको बॉयल करेंगे। तो बस आज हिम्मत कर ली और हस्बैंड का भी जो है वो कहना मान लिया। तो उनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, यानी हरी भरी सब्जियां। मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते हैं, मगर बच्चे जो है ना वो मेरे ख्याल में ये नहीं खा पाएंगे, तो उनके लिए कुछ अलग बनेगा। तो यहाँ पे जो है साग वो उबल रहा है, इसको तकरीबन 10 मिनट उबालेंगे और उसके बाद हम इसको छान कर निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। तो जिन बच्चियों को साग बनाना नहीं आता और साग खाने का बहुत शौक है, टेस्टी खाना उनको पसंद है, यानी ये साग, तो इस तरह से बनाएं। बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको बॉयल करके और ग्राइंडर में पीस के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी थैलियाँ बना के आप रख सकते हैं। एक थैली निकाली जब दिल करा, और बस आपको लहसुन का इसमें तड़का लगाना है और आपका साग तैयार है। तो ये तो मैं खैर थोड़ा सा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक बड़ी सी प्याज, उसको मैंने काट लिया है। तो प्याज हम डाल के बस इसका मसाला बनाएंगे, और बहुत ही झटपट से बनने वाला ये साग है। तो बस इस प्याज डाल दी हल्की, जब बस थोड़ा सा कलर आ जाए, इसमें हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे जो हमने ज़ीरा लिया था। 1 चम्मच मैंने लिया था ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने लिया था लहसुन और अदरक। लहसुन के 3-4 जवे लिए थे, और अदरक थोड़ा सा मैंने बस छुरी से ऐसा काट लिया था बारीक बारीक। ये डालकर बस इसको हम चम्मच से चलाएंगे। तो जी सबका ख्याल रखना पड़ता है भाई। मैं तो, मेरी जब से शादी हुई है, मैंने तो अपनी पसंद नापसंद मैंने सब ख़त्म ही कर दी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये हल्दी है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची और नमक। तो बस ये डाल के हम मसाला बनाएंगे। कोई इसमें टमाटर दही वही कुछ भी नहीं डलेगा, बस यही इसको मिक्स करना है। तो अच्छी जो ख़वातीन होती हैं, यानी अपने जो घर चलाती हैं, तो वो अपने हस्बैंड का भी और बच्चों का भी और सभी का, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। तो तभी जो है घर में अमन और सुकून होता है। तो यहाँ पर जो साग था ना, वो मैंने ब्लेंडर में इस तरह से पीस के रख लिया था। मसाला थोड़ा सा मैंने भूना और उसके बाद मैंने डाल दिया ये साग। तो कितना थोड़ा सा हो गया ये साग, यानी 1 प्याला बना होगा, और लग तो इतना सारा रहा था। तो बस ये साग डाल के बस इसको हमें जो है ना अभी बस भूनना है। यानी साग तो पका हुआ है, इसको हमने बॉयल कर लिया था ना, तो तभी पक गया था। बस इसको भी मसाले में अच्छा सा मिक्स करना है। और थिक करने के लिए हम इसमें जो है बेसन भून लेंगे, या फिर आप मकई का आटा भून लें। तो बस इसको जो है ना भून कर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम थिक करेंगे। बस जी ये साग हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो बस हम अपने बंदों को तो हम खुश करने के लिए लगे रहते हैं, तो साथ साथ हमें अल्लाह का भी जो है वो करना चाहिए कि अल्लाह को कोई बात बुरी ना लगे और वो भी खुश रहे हमसे। तो जब अल्लाह राज़ी है तो फिर सभी राज़ी हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि
जो हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी लोगों को खुश करने के लिए, कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम जो है अपनी पहचान भी भूलते जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतना मतलब अपने आप को मनवाने के लिए इतना करते हैं कि वो अपना एहसान भी जताने लगते हैं, कि जैसे होता है ना किसी को हसीर करना, कि ये हमारे मातहत रहे, मगर अल्लाह की शान देखें कि वो कितने ही हम पे एहसान करती है, मगर कभी हम पे एहसान नहीं जताती। तो ये साग जो था वो मैंने भून लिया, ऊपर से मैंने ज़ीरा, लहसुन और लाल मिर्चों का तड़का दे दिया। तो ये साग हमारा तैयार हो गया और उसको ढक के मैंने रख दिया है एक तरफ। और यहाँ पे मक्की का आटा मैंने गूंदा था, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। देखिए कितने आसान तरीके से बन रही है। एक मैंने बस शॉपर यानी रखा है इसमें, और उसके ऊपर मैंने ये मक्की का आटा रख के उसको बेल लिया। और यहाँ पे मोहतर बना रही है चिकन ग्रेवी रोस्ट, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ये बन रहा है इन लोगों के लिए। मैं कह रही थी ना कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे मोहतर ये बना रही है और मैं बना रही हूँ मकई की रोटी। और देखें कितनी गोल गोल और कितनी जल्दी जल्दी बन रही हैं। तो तरीका इसका ये होता है, इसको आटे को आप गूंद कर रख लें। और अगर आपने नहीं देखी मेरी ये मकई की रोटी वाली रेसिपी, तो आप मेरे चैनल पे देख लें, बहुत ही आसान तरीके से। और ये बोतल जो है ये अभी लाया है तहसीन, और बड़ी खुशी खुशी से दिखा रहा है, क्योंकि जब ये एडिटिंग करता है ना तो ये पानी पीना भूल जाता है, और ज़्यादातर ये ऐसे ही करता है। तो ये अपनी बोतल लेके आया ताकि पानी अपने करीब रख के थोड़ा थोड़ा पीता रहे। ये कांच की बोतल है, कितनी प्यारी लग रही है। और इसके साथ इसकी सेफ्टी के लिए बैग भी दिया है। तो ये भी लाया है 1200-1300 की। और यहाँ पे जो है खाना हमारा तैयार हो रहा है। इसके बाद हम खाना लगाएंगे दस्तरखान पे। तो जब भी आप खाना खाएं साथ ही खाना खाएं, क्योंकि एक दस्तरखान पे खाने से बरकत भी होती है, और अल्लाह ताला जो है खाने में बरकत डाल देता है और टेस्ट भी डाल देता है। तो ये देखें रोस्ट ये बनाया मोहतर ने, कितना अच्छा बनाया है इसने। और ये देखती जा रही थी मेरी रेसिपी, और ये रेसिपी से बनाया है इसने। तो ये मैंने डिश में निकाल लिया। अच्छा, इनका ये है कि जब भी खाना निकालेंगे ना तो अम्मी निकालेंगी, ये खुद लोग कुछ भी नहीं निकालते। यानी इनमें ये इतनी बुरी आदत है कि अगर मैं कहीं चली जाऊंगी ना तो तब भी खाना ऐसे ही बंद ही रहेगा कि अम्मी आएंगी तो खाना निकाल के देंगी। मैं कहती हूँ भाई खा लो, तुम खाना क्यों नहीं निकाल रहे, बना हुआ तो है, बस निकालना ही तो है। तो इनको निकालना भी बड़ा भारी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए रोस्ट तैयार है, और साग जो हमारा ठंडा हो गया था वो भी मैंने गरम कर दिया एक बार, क्योंकि गरम ही अच्छा लगता है सब कुछ। और कल जो है मैंने बनाई थी कड़ी। और ये केक जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है कोमल नाम की, वो कल लेकर आई थी, नहीं आज ही लेकर आई थी ये केक। तो ये भी रख दिया कि चलो ये भी हम साथ में ही काट लेंगे। तो देखिए कितनी माशाल्लाह चीज़ें हो गई, साग भी हो गया, रोस्ट भी हो गया, चिकन रोस्ट, और कड़ी भी हो गई। कड़ी जो है हमेशा मुझे दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छी लगती है। और ये केक लेकर आई थी, सूट भी लेकर आई थी मैं मेरे लिए। तो मैंने मना भी करा था, भाई आप क्यों लेकर आई, मगर इन्होंने कहा कि हम अपनी खुशी से लेकर आए आंटी। और ये ओमान में रहती हैं, बड़ी मोहब्बत बड़े खुलूस से लेकर आई। तो अभी जो है बस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो मेरे रोस्ट की रेसिपी है ना, चिकन रोस्ट, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, या किसी दावत में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और आज जो है मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह खुश हो गए कि आज उनकी पसंद का खाना बना, यानी मक्की की रोटी और साग। तो अभी मैं काम वगैरह से फारिग हो गई, और काम तो खैर ख़त्म नहीं होते। तो मैं जा रही थी अभी ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने इससे पहले सोचा कि मैं आप लोगों को ये गिफ्ट दिखा दूं। और ये बहुत दूर से मेरे लिए गिफ्ट आया है। ये ओमान में रहती हैं, कोमल नाम है इनका, और पाकिस्तानी ब्लॉगर इन ओमान। तो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे घर ढूंढते हुए अपने ड्राइवर के साथ, बहुत खुशी हुई मुझे। और ये काफ़ी महीने से मुझसे कह रही थी कि आंटी मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगी आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। और वो आई अपनी बहन के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर वो ये है कि वो वीडियो में नहीं आती, व्लॉगिंग करती है मगर सामने नहीं आती। और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो ये आपको दिखाती हूँ मैं।
और इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी आजकल जो है हमारे घर में मासी भी नहीं आ रही तकरीबन 1 हफ्ते से, तो काम भी इतना बड़ा हुआ है क्योंकि सफाई का काम भी काफ़ी होता है। तो ये लेकर आई थी मेरे लिए ये सूट, ये पोस्टर में आपको नज़र आ रहा होगा, और ये कुछ इस तरह से है। नीलन का सूट है ये, बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे लगा, ये कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो बहुत शुक्रिया आपका कोमल बेटा, और इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप मुझसे मिलने के लिए आए, बस मुझे यही बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए केक भी लेकर आई, चॉकलेट केक था, बहुत ही मोहब्बत से बहुत ही प्यार से लेकर आई। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि इतनी बस जल्दी में आई कि मैं इनकी कुछ इतनी खातिर तवाज़ा नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी में बस जो हो सका बस मैंने किया। और आज जो है मैं देर से भी उठी थी क्योंकि रात मुझे काफ़ी टाइम हो गई थी काम करते हुए, कुछ एडिटिंग वगैरह भी करा था, तहसीन तो वॉइस ओवर करी। तो ये देखिए दुपट्टा है, और ये है इसकी शर्ट, और ये इसका ट्राउज़र है। लेकर आई, अल्लाह पाक इनको बहुत दे, और जो भी बच्चे हैं अल्लाह पाक उन सबका नसीब बहुत अच्छा करे। और मुझे जो है ना खुशी ज़्यादातर इसी बात से होती है कि जो कोई बड़ों को इज़्ज़त देता है, मोहब्बत से बात करता है, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। और आज बस सारा दिन बहुत मसरूफियत में गुजरा क्योंकि हमारे जो है ना काम ऊपर नीचे का मेरा घर है, तो बस नीचे जाओ तो नीचे काम नज़र आते हैं, ऊपर आओ तो ऊपर काम नज़र आते हैं। तो आप सबका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। और अभी 2 दिन से मैं आपकी कमेंट्स का कुछ जवाब नहीं दे पाई, वो यही वजह थी कि मेरे घर में कुछ काम भी हो रहा है, यानी कलर वगैरह मेरे घर में स्टार्ट हो गया है। और लाजमी तो जब कलर हो रहा होता है तो घर का कैसा आलम होता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे घर में क्या कलर हुआ। तो कुछ सेटिंग भी मैं कर रही हूँ। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, आप लोगों को भी अल्लाह पाक सलामत रखे, खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और सबको अल्लाह पाक बहुत खुश रखे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।